जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए राजस्थान के जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपकी जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है आपके क्वेश्चन वही लेके आया हूँ क्वेश्चन। और अन्य एग्जाम राजस्थान पुलिस हो किसी भी राजस्थान में जो कंप्यूटर सिलेबस दिया उनमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की तरफ। उनमें 500 टॉप क्वेश्चन है जो कि हम लेकर आए हैं और ये पार्ट वन रहने वाला है हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा दोस्तों। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं और वही मैं लेके आया हूँ। तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो आप सभी का पता है कंप्यूटर का आविष्कार हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबस। याद रखना, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबस। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम हो जाएगा एनिएक। याद रखना, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1946 में। याद रखना दोस्तों, ये फास्ट सीरीज रहने वाली है और 500 क्वेश्चन करने में दोस्तों। 1946 राइट ऑप्शन रहने वाला है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में दोस्तों। याद रखना, डी ऑप्शन सही रहने वाला हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा? तो बी ऑप्शन संगणक होगा। याद रखना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। याद रखना, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आप सबको पता? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। वैसे ही सीपीयू का कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? ये तो आपका डी ऑप्शन सही, ये आपका सोशल मीडिया हैंडल है। याद रखना दोस्तों। निम्न में से कौन इनपुट है? तो आपको बताना है। तो आपको माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट हो जाएंगे दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर है? 1 किलोबाइट होती है आपकी 1024 बाइट। याद रखना, ये हो जाएगी आपके 1024 MB हो जाएगी 1 GB। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 MB होती है आपकी 1024 KB के बराबर। ये ऑप्शन सही रहेगा। 1 GB में कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 GB में तो 1 GB मतलब पूछा गया, आप 1 GB रोज यूज करते हो। बी ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो किसकी बनी होती है कंप्यूटर में आईसी चिप? ये होती है सिलिकॉन की। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कमेंट में बताना दोस्तों। इंटरनेट के पते में यदि HTTP का सही विस्तृत होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती? तो आपको बताना है कि बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती? सी ऑप्शन लोगो। याद रखना। एक स्वयं जो निजी कंप्यूटर है जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वो निम्नलिखित इसमें कौन सा प्रोग्राम रूपांतर है? तो आपको बताना है डी ऑप्शन, कोडांतरण से मशीन तक। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहने वाला दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहने वाला है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी हो जाएगी आपकी? सी डी रोम। याद रखना दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला हमारा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा आपका कौन सा यूनिट होता है? तो तीसरा कौन सा होता है आपका? अरिथमेटिक होता है, एएलयू, जिसे हम एएलयू भी कहा जाता है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, सीपीयू के एलयू में होते हैं तो क्या होता है? रजिस्टर होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू याद रखना, ये कंप्यूटर का मुख्य घटक है सीपीयू एलयू। याद रखना। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा आपके प्रोसेसर। याद रखना, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग बताइए। तो प्रोसेसर के मुख्य भाग हो जाएंगे एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल मूवमेंट नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट का फंक्शन है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का फंक्शन कौन सा हो जाएगा, आपको गणना है और प्रोसेसिंग करना। सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर रहने वाला है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी का कार्य नहीं है, तो डेटा को प्रोसेस करना है, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा गलत रहने वाला है। तो ये हो जाए आपका सही, इसमें से राइट आंसर। परिचालन का संपन्न करता है, तो आपको बताना अरिथमेटिक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 रहने वाले, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है आपके सीपीयू में, याद रखना। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, याद रखना। कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, प्रोसेसिंग है, अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है, डी ऑप्शन सीपीयू, याद रखना दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों, याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 रहने वाला, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है मेमोरी डेटा आउटपुट, तो सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। प्रोसेस डेटा को कहा जाता है, प्रोसेस डेटा को कहा जाता है आपके प्रोसेस, याद रखना, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो कंट्रोल लेने के, मेमोरी, अरिथमेटिक, ये सभी हो जाएंगे आपके दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित होती है, याद रखना, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कि कृत्रिम मानव द्वारा बनाई गई, याद रखना। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, याद रखना, सामान्य होती है, याद रखना, सामान्य, याद रखना दोस्तों, सॉरी गलती से बोल दिया। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन की सबसे ज्यादा अधिक हो, क्योंकि मानव ने बनाया कंप्यूटर, याद रखना। एडीपी क्या है, तो याद रखना एडीपी आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके लिए ये 500 टॉप एमसीक्यू, इस क्लास को पूरा देखना और इनमें से क्वेश्चन पड़ेंगे आपको देखना। कंप्यूटर पे में जो सूचना से कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को, याद रखना है, सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो याद रखना है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को, डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है, ये हो जाएंगे आपके मेमोरी, स्टोरेज, सी ऑप्शन सीपीयू, याद रखना सीपीयू के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 रहने वाला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, इनपुट, याद रखना इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, याद रखना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयारी करना, डी ऑप्शन सही रहेगा। एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी लेना, ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। वो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है डेटा को, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों याद रखना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस, याद रखना, सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रथम गणना यंत्र है एबेकेस, याद रखना एबेकेस, सी ऑप्शन सही रहेगा। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए किया जाता है, खेल के लिए, याद रखना, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया, तो ब्लेज पास्कल हो जाएंगे आपके, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, याद रखना। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, किसने किया था, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखना। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने किया था कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज ने, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना दोस्तों। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। सुपर कंप्यूटर भारत का कौन है वो बताना आपको सबसे पहले। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्रेक क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, याद है ना, क्रेक क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग का आपको बताना तृतीय पीढ़ी, याद रखना तृतीय पीढ़ी, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का बना 1976 में, याद रखना दोस्तों
1976 में सबसे पहले विश्व का सुपर कंप्यूटर बना था। मान भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताना आपको, सिद्धार्थ हो जाएगा दोस्तों, याद रखना सिद्धार्थ नाम था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, आपको बताना सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये हो जाएंगे आपके चौथी पीढ़ी का, याद रखना चौथी पीढ़ी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर, ये हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ था, चीन में, याद रखना एबेकस का आविष्कार। आईएमएससी का प्रकार है, एक प्रकार की मशीन है, याद रखना एक प्रकार की मशीन है। क्वेश्चन नंबर है 66, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, याद रखना दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। पर भारत सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, वन न्यूमन का, याद रखना सर्वाधिक विकास किसका हो जाएगा, वन न्यूमन। और कंप्यूटर का आविष्कार कौन है, चार्ल्स बेबेज, याद रखना दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, जे एस केल्वी ने, याद रखना पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, ये होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की, ए ऑप्शन सही रहने वाला दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर, याद रखना गणना पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया था, ये हो जाएगी सीडेक पुणे के द्वारा, याद रखना। निम्न में से तेज कौन सा है, तो याद रखना निम्न में से तेज हो जाएंगे आपकी मेमोरी दी गई है सब बताना, ये हो जाएंगे रजिस्टर, याद रखना तेज रजिस्टर है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक बनाया था, याद रखना प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मेस्ले ने बनवाया था, ये सर्वप्रथम कंप्यूटर था। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म, ये हो जाएगी प्रिंटर हो जाएंगे, याद रखना दोस्तों प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12, याद रखना 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो होता है लाइन प्रिंटर में, एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, याद रखना दोस्तों लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है, सर्वप्रथम ही आपका सही रहेगा, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। एलसीडी का पूरा नाम है, तो एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है आपको मॉनिटर, याद रखना प्रदर्शित कौन करता है, मॉनिटर, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, जॉयस्टिक से, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना जॉयस्टिक। कंट्रोल शिफ्ट एवं एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं, ये हो जाएंगे मॉडिफायर कुंजी, याद रखना दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, याद रखना ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। ओसीआर का पूरा नाम है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखना बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है आपका, तो ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, याद रखना ए ऑप्शन हमारा सही। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, ये हो जाएगा डायगोनली, याद रखना बी ऑप्शन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो ये हो जाएगा स्कैनर, याद रखना दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस हो जाएगा स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनवाया था, तो याद रखना कंप्यूटर माउस किसने बनवाया था, ये हो जाएंगे एंजेलबर्ट डगलस, याद रखना बस। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट में कार्य करते तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में, याद रखना ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, याद रखना दोस्तों। रैम का पूरा नाम हो जाए रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, ये होती है भीतरी, याद रखना भीतरी अंदर की होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है, ये हो जाएगी एक्सटर्नल, याद रखना एक्सटर्नल मेमोरी है फ्लॉपी। रैम किस तरह की मेमोरी, ये हो जाएगी भीतरी, याद रखना भीतरी, याद रखना सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन रैम नहीं है, तो पी रैम पहला ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, ये मेमोरी नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी का, याद रखना ये ऑप्शन दोस्तों सही रहने वाला है।
इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ये बी ऑप्शन प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो चतुर्श्रेणी एग्जाम में आने वाले और एग्जाम के मात्र कुछ ही दिन शेष बचे। तो दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला 98 किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ये आपको सभी को पता है, तो ये में हो जाएगी। सीडी को कंपेक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है सीडी को, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला इस सीरीज का हमारा, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है आपकी मैग्नेटिक, याद रखना दोस्तों मैग्नेटिक, सी ऑप्शन सही रहने वाला। ये रहे हमारे आज के क्लास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और यकीन माने दोस्तों ये 500 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके लिए लाने वाला अलग अलग क्लास में, याद रखना दोस्तों। ये सभी याद करके जाना एग्जाम में, तो आपके इनमें से कुछ सवाल आपके आ जाएंगे जिससे आपके 5 नंबर जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आपके वीडियो में जो कि आपके